तो जितनी भी आपकी बच्चों स्टेट काउंसलिंग होती है, सब में एक चीज कॉमन है कि अपनी जेईई मेंस के रैंक को यूटिलाइज करके वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी वजह से आपको जोसा काउंसलिंग में जीएफटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी अगर नहीं मिल पा रहे हैं या किसी बच्चे का बोर्ड में परसेंटेज कम हो गया है, तो उनके पास एकमात्र ऑप्शन रहता है कि स्टेट की जो काउंसलिंग हो रही है अपने, अगर आप होम स्टेट में यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप होम स्टेट से नहीं भी है तब भी आप 10 से 15% सीटों के लिए किसी दूसरे स्टेट में आप काउंसलिंग कर सकते हैं। बच्चों एमपीटीटी की काउंसलिंग आपकी रनिंग में चल रही है और इस काउंसलिंग में आपको एससीईआरटी इंदौर, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, एमआईटीएस ग्वालियर, डीवीबी इंदौर, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके अलावा आपका सतना में, रीवा में, भोपाल के अंदर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो आपको यहाँ से मिलते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेट के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके अलावा स्टेट की जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको मिलती है एमपीटीटी से। 85% से 90% के आसपास आपका होम स्टेट कोटा रहता है और 15% से 10% के आसपास आपका जो रहता है अदर स्टेट कोटा रहता है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या कट ऑफ रहा है और कौन कौन बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जिसने जेईई मेंस का एग्जाम दे रखा है वो एमपीटीटी की काउंसलिंग में अप्लाई कर सकता है। ये आपकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, कोर्सेज के बारे में यहाँ से डिटेल ले सकते हैं। और ये आपकी देखिए कोर्सेज की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। ये आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का यहाँ से शेड्यूल आप देख सकते हैं। बीटेक का देखिए शेड्यूल आपका दिया हुआ है, ये पीडीएफ आपका दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए आप अपना 2 जून से बच्चों आपका स्टार्ट हुआ है राउंड 1, 2 इनके राउंड होते हैं। उसके बाद अपग्रेडेशन राउंड होता है, इंटरनल स्लाइडिंग होता है, जब उसके बाद आपका सीएलसी राउंड होता है। सीएलसी राउंड देखिए आपका सबसे लास्ट में होगा, तो ये होगा जाकर के आपका अगस्त के टाइम पे। देखिए आपको दिया हुआ है, अगर काउंसलिंग का जो आपका जब दूसरा वाला राउंड आपका हो जाएगा उसके बाद जो बची हुई सीटें होंगी उसके लिए आपका 4 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 6 अगस्त तक चलेगा। और जो उसके बाद सेकंड स्पॉट राउंड होगा, मतलब सीएलसी राउंड होगा, वो आपका 8 से 10 अगस्त के बीच में होगा। और यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना है, 7 अगस्त को आपको रिपोर्टिंग करना है, यहाँ पे 11 अगस्त को रिपोर्टिंग करना है। सीएलसी राउंड में क्या होता है कि जब आपकी सीटें भर जाती हैं, जब एमपी के 2 राउंड हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं जिनके पास सीटें बच जाती हैं वो अपने अलग अलग फॉर्म निकालते हैं, मतलब अलग अलग आपको रिपोर्टिंग करना होता है। यहाँ पे जाकर के आपको वेबसाइट पे फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के साथ साथ में आपको जिस भी कॉलेज में सीट चाहिए आप इनका एक बार सीट मैट्रिक चेक कर सकते हैं। सीट मैट्रिक चेक करने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। पर्टिकुलर जो भी कॉलेज आपको चाहिए वो आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो एमपीटीटी का हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या इनका शेड्यूल है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या बच्चों आपकी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या रहता है और कौन कौन से आपके टॉप कॉलेज हैं जो हमको जेईई मेंस की रैंक से यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जितनी भी आपकी बच्चों स्टेट काउंसलिंग होती है सब में एक चीज कॉमन है कि अपनी जेईई मेंस के रैंक को यूटिलाइज करके वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी वजह से आपको जोसा काउंसलिंग में जीएफटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी अगर नहीं मिल पा रहे हैं या किसी बच्चे का बोर्ड में परसेंटेज कम हो गया है, तो उनके पास एकमात्र ऑप्शन रहता है कि स्टेट की जो काउंसलिंग हो रही है अपने, अगर आप होम स्टेट में यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप होम स्टेट से नहीं भी है तब भी आप 10 से 15% सीटों के लिए किसी दूसरे स्टेट में आप काउंसलिंग कर सकते हैं। जितने भी आपके स्टेट है ऑलमोस्ट अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, जिसमें आपका राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, इसके अलावा उड़ीसा है, गुजरात है। किसी भी स्टेट में आप अपनी जेईई मेंस की रैंक के बेस पर उनका परसेंटेज क्राइटेरिया थोड़ा अलग अलग रहता है, कहीं पे 5%, कहीं पे 10%, कहीं पे आपको 15% सीटें रहती हैं जो अदर स्टेट वाले बच्चे होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हमारे जो कॉलेज है देखते हैं उनका कट ऑफ क्या रहता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन का डेट देखिए क्या क्या है। 2 जून से आपका स्टार्ट हुआ है, 24 जून आपका लास्ट डेट है राउंड 1 के लिए। उसके बाद आपका देखिए अपग्रेडेशन राउंड होगा। हर राउंड के बाद देखिए 2 राउंड होंगे, दोनों के बाद आपका अपग्रेडेशन राउंड होगा। जिन बच्चों को सीट मिल गई होगी उनको बाद में क्या किया जाएगा, वहां पे केवल ब्रांच उनका अपग्रेड किया जाएगा। सेकंड राउंड आपका जो स्टार्ट होगा 11 जुलाई से स्टार्ट होगा और ये चलेगा आपका 18 जुलाई तक। सेकंड राउंड का बच्चे जो आपका अपग्रेडेशन राउंड होगा, मतलब इंटरनल ब्रांच जो चेंज करने का ऑप्शन आएगा, ये आपको 31 जुलाई को आपको मिलेगा और उसके बाद आपको फाइनल अलॉटमेंट मिलेगा। उसके बाद होगा आपका सीएलसी राउंड। सीएलसी राउंड के बाद देखिए हम लोग एलिजिबिलिटी की हम लोग बात करें। एलिजिबिलिटी में देखिए आपका जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 45% और एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे हैं, नॉन क्रिमिनल जो एमपी से बिलोंग करते हैं, उनका 40% भी यहाँ पे चल जाएगा। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका 10th 12th की मार्कशीट, इसके अलावा आपका जेईई मेंस का एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, आपका जो फोटो आपने लगाया हुआ है जेईई मेंस में वो फोटो चलेगा, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मैं बार बार बच्चों को एडवाइस करता हूं, बार बार बोलता हूं कि भाई मोबाइल नंबर अपना वही उसमें डालें काउंसलिंग में जिसमें ओटीपी, मोबाइल नंबर जो आपने जेईई मेंस के फॉर्म में डाला होगा वही मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा और वहां पे आपका मोबाइल जो ईमेल आईडी पड़ा होगा उसमें आपका ओटीपी जाएगा। जितने बार आप लॉगिन करेंगे उतने बार यहाँ पे आपका ओटीपी जाएगा। ये बच्चों आपके काउंसलिंग के स्टेप है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना है, मेरिट लिस्ट उसके बाद आपकी आएगी, सीट अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट के बाद आपको क्या होगा, जैसे सारी काउंसलिंग में होता है, फ्लोट का, फ्रीज का, स्लाइड का आपको ऑप्शन मिलता है। मिले हुए ऑप्शन सेटिस्फाई है देन फ्रीज कर सकते हैं, सेटिस्फाई नहीं है तो फ्लोट कर सकते हैं। अगर आपको मिला हुआ ऑप्शन से आप सेटिस्फाई है मतलब कॉलेज से, तो आप ब्रांच चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं। 2 इनके राउंड होने हैं, 2 के बाद फिर आपका सीएलसी राउंड होना है। ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार करके रखने हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले। अलॉटमेंट के बाद जब आपको जो सीट मिल जाएगी तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना होगा जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे। जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट 12th की, उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने जेईई मेंस के फॉर्म में भरा लगाया होगा और यहाँ पे आपका अलॉटमेंट लेटर की कॉपी, ये आपको यहाँ पे लेकर के जाना है जब आपको सीट मिल जाएगी। अब देखते हैं हम लोग जो हमारे टॉप यहाँ के कॉलेज हैं। एसजीएसआईटी इंदौर जो हमारा है, श्री गोविंद राम सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टॉप का कॉलेज माना जाता है और पिछले साल से इसकी 50% सीटें जोसा काउंसलिंग से मिल रही है, मतलब इसको अब जीएफटीआई बना दिया गया है, तो गवर्नमेंट फंडेड की लिस्ट में पहुंच गया है। बहुत जबरदस्त कॉलेज है, प्लेसमेंट एलुमनाई नेटवर्क इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है।
फीस जो आपका है 52,000 रहता है आपका ग्रुप ए में आपका सेमेस्टर वाइज, और ग्रुप 2 में जो आपका रहता है वो 66,000 है। इसके बाद आपका हॉस्टल का फीस 28,000 रुपए है। 1952 का स्टेबलाइज कैंपस है। एक और कॉलेज यहाँ पे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, वो इससे भी पुराना है, पर अभी फिलहाल आज की डेट में ये कॉलेज नंबर 1 पे है और उसका प्लेसमेंट जबलपुर से ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपका मिला है 1,93,000 तक, सिविल मिला हुआ है 1,07,000 तक, कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है 39,000 तक। अगर हम जोसा की बात करेंगे तो वहां पे भी आपको इसी रैंक पे कंप्यूटर साइंस यहाँ पे क्लोज जाता है। इलेक्ट्रिकल मिला 75,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मिला हुआ है 72 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 64,000, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपका 1,52,000 तक मिला हुआ है, आईटी मिला है 48,000 तक और मैकेनिकल मिला हुआ है 89,000 तक। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो कॉलेज है वो आपका जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जेईसी जबलपुर इसको बोलते हैं। इसका जो फीस है वो 25,000 आपका रहता है एक साल का। इसका जो फीस है वो लगभग 30,000 के आसपास रहता है, 14,000 15,000 के आसपास आप सेमेस्टर वाइज आपकी फीस यहाँ पे जानिए। 1947 का स्टेबलाइज ये कैंपस है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, देखिए एआई डेटा साइंस मिला हुआ है 77 पे, सिविल मिला हुआ है 1,27,000 पे, कंप्यूटर साइंस 72,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला है 1,09,000 पे। और ये मैं बात कर रहा हूँ राउंड 2 का। राउंड 2 के बाद जब अपग्रेडेशन राउंड होता है या फिर इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग का जो ऑप्शन आता है, उसमें ये कट ऑफ जो है और ऊपर चला जाएगा, पर उसमें नए बच्चे अलाउड नहीं होते हैं। जिन बच्चों को सीट मिल गई है, मान लीजिए किसी बच्चे को मैकेट्रॉनिक्स मिला हुआ है 1,30,000 पे, तो इसको जो है ब्रांच ऊपर का दे दिया जाएगा और ये ज्यादा रैंक पे भी वहां पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 99,000, आईपी जो ब्रांच है 1,91,000, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका 93,000, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,39,000 और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका मिला हुआ है 1,30,000। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है MITS ग्वालियर, माधुराव सिंधिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। अच्छा कॉलेज है। EI मिला हुआ है देखिए यहाँ पे 3,05,000 तक, EI डेटा साइंस मिला है 1,10,000 तक, केमिकल 2,12,000 तक, सिविल इंजीनियरिंग 2,21,000 तक, कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है आपका देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम 1,76,000 तक, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिला हुआ 81,000 तक, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी मिला 1,34,000 तक, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर मिला हुआ है 1,23,000 तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है 1,59,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मिला हुआ है 1,55,000 तक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिला हुआ है 1,32,000 तक। लास्ट में आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिला है 1,39,000 तक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है 1,98,724 पे क्लोज हो रहा है। तो इससे मिलता जुलता बच्चों अगर आपका रैंक है तो आप आराम से एमपीडीटी में अप्लाई करिए और ये कॉलेज आपको सारे बहुत जबरदस्त कॉलेज है। 1957 का आपका स्टेबलाइज कैंपस है ये। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है, बहुत जबरदस्त कॉलेज है, सीयूटी की रैंक से भी ये मिल जाता है। इसको बोलते हैं डीवीवी इंदौर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय आईटी इंदौर इसको बोलते हैं। सिविल देखिए मिला है 82 पे, कंप्यूटर साइंस मिला है 52 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मिला हुआ है 1,44,000 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 96,000, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 74,000 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है 82,148 पे। 1996 का स्टेबलाइज आपका कैंपस है। अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलता है। आरजीपी भोपाल जैसे आपका एकेटीयू है, यूटीयू है, जो आपके कैंपस बने हुए हैं, मेन कैंपस उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का या यूपीडी होगा, ऐसे ये मेन कैंपस है आरजीपी भोपाल का। वहां के जितने भी आपके स्टेट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो यहाँ से एफिलिएटेड है। ये आपका आरजीपी भोपाल का मेन कैंपस है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसको बोलते हैं। कट ऑफ देखते हैं आपका, देखिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मिला हुआ है 1,94,000 तक, सिविल मिला हुआ है 7,86,000 तक, कंप्यूटर साइंस मिला है 89,000 तक, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिला हुआ है 4,45,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला है 2,28,000 तक, आईटी मिला है 1,12,000 तक, मैकेनिकल 6,25,000 और पेट्रोकेमिकल ब्रांच जो आपका मिला हुआ है ये मिला हुआ है आपका 2,44,000 पे। ये भी कॉलेज हमारा बहुत पुराना है, अच्छा कॉलेज है, बच्चे इसको पसंद करते हैं। सती विदिशा इसको बोलते हैं, सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे देखिए सीएससी मिला है 2 लाख तक, सीएससी बिजनेस सिस्टम मिला हुआ है 2,70,000 तक, आईटी मिला है 3,20,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मिला हुआ है 3,94,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिला हुआ है आपका देखिए 4,35,000 और मैकेनिकल मिला है 5,92,000 पे। तो 5 लाख तक बच्चों अगर आपका रैंक है, आराम से ये कॉलेज आपको मिल जाएंगे। अच्छे कॉलेज है, पुराने कॉलेज है और मध्य प्रदेश के अंदर जो आपकी काउंसलिंग हो रही है, आईपीयू दिल्ली, जैक चंडीगढ़ और यूपी टेक काउंसलिंग के बाद बच्चे इस काउंसलिंग को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और लास्ट मोमेंट तक बच्चे यहाँ पे लगे रहते हैं। और जितने भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लास्ट राउंड तक जाएं, बीच में गिव अप ना मारें। बच्चे 1-2 राउंड के रिजल्ट देकर के परेशान हो जाते हैं। खैर इसके तो 2 ही राउंड होते हैं, तो आपको पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड का वेट करना है। अगर दूसरे में भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो क्या करना है, सीएलसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली होंगी। अभी वो सारे बच्चे जिनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी, आईआईटी जाना है, वो सारे बच्चे स्टेट काउंसलिंग में लगे हुए हैं। और सबसे पहले ये होता है, जो भी टॉप रैंकर बच्चे अप्लाई कर रहे हैं इन काउंसलिंग के अंदर, उनको पहले अलॉटमेंट दिया जाएगा, पर उन बच्चों को जाना है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी। मान लीजिए मैंने आपकी कई सारे यहाँ पे कॉलेज बताए, कई सारी मैंने ब्रांचेस की बात की जो 30,000, 40,000, 50 पे बंद हो जा रही हैं। इन सभी बच्चों को ट्रिपल आईटी भोपाल भी मिल जाएगा, रांची मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी कोटा है, कोटायम है, रायचूर है, कल्याणी है, अगरतला, सब ट्रिपल आईटी वगैरह इन बच्चों को मिलेंगे। एनआईटी भोपाल में भी आपका 40-50,000 तक कुछ ना कुछ बच्चों को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये सारे बच्चे लास्ट में जोसा के लास्ट राउंड तक जाएंगे, कहां पे, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी में। और ये सब सीटें जब खाली होंगी तो लास्ट राउंड तक बच्चों आपका जैकपॉट लग जाएगा और आराम से आपको सीट यहाँ पे मिलेगी। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पे देखिए कट ऑफ दिया हुआ है इसका। इसके बाद एलएनसीडी भोपाल, प्राइवेट में अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है, कट ऑफ इसका यहाँ पे दिया हुआ है। 1999 का स्टेबलाइज कैंपस है। नेक्स्ट हमारा जो कैंपस है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट है, सीएससी मिला है 1,32,000 तक, ईसी मिला है 1,78,000 तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है 1,31,000 तक,
मैकेनिकल मिला है 3,27,000 तक। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है ये टेक्नोक्रेट टीआईटी भोपाल इसको बोलते हैं। कट ऑफ इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये कुछ रेप्यूटेड यहाँ के कॉलेज हैं जिनको बच्चे पसंद करते हैं, दूसरे स्टेट के बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं सभी कॉलेज में। पिछले काफी सालों से बच्चे जो है एमपी में जा रहे हैं, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा से, इन सभी स्टेट के बच्चे यहाँ पे जाते हैं और उनको अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर किसी बच्चे को काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई क्वेरी है, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑल काउंसलिंग जितनी भी आपकी चल रही है रनिंग में, जिनके फॉर्म फिलिंग का भी प्रोसेस चल रहा है। कुछ काउंसलिंग का फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग साथ में चल रहा है। कुछ काउंसलिंग में क्या होता है कि पहले फॉर्म फिलिंग होता है, तो उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलता है। सेपरेट काउंसलिंग में आपका एचपीटीयू, एनएफएसयू, एलिमिनाटी, थापर, पीडीपीयू, वीआईटी वेल्लोर, ट्रिपल गोरखपुर, धीरूभाई अंबानी, जेपी, निर्मा, एसआरएम, मणिपाल, ये आपकी सेपरेट होती हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है या कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको डिटेल में चाहिए, बारकोड दिया हुआ है, इसको स्कैन कर सकते हैं। और ये हमारा प्रोग्राम है 14,999 जिसमें सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। सारी काउंसलिंग हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस इंक्लूड नहीं रहता है। यहाँ पे आपका सक्सेस प्रोग्राम है, इसमें आपका जितने भी फॉर्म हम भरेंगे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, वो सारा एप्लीकेशन फॉर्म का फीस यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है और वो आपको फीस अलग से पे नहीं करना है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं बाहर से, जैसे किसी ने यूपी का प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, सबसे पहले आप ये पता लगा लो बच्चों की हमारी रैंक के अकॉर्डिंग हमको मिल क्या रहा है। क्या मुझे यूपी के अंदर कोई ड्रीम कॉलेज मिल पा रहा है तभी मैं यूपी का प्रोग्राम ज्वाइन करूं? क्या मुझे अपनी रैंक के अकॉर्डिंग दिल्ली, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ या एमपीडीटी या उत्तराखंड काउंसलिंग, हरियाणा काउंसलिंग, किसी भी काउंसलिंग में कोई प्रोग्राम, अगर कोई भी अच्छा ऑप्शन, कोई भी ड्रीम कॉलेज अगर आपको मिल रहा है तभी आप उस प्रोग्राम को ऑप्ट करें, उसको जो है परचेज करें। अदरवाइज होता ये है कि बच्चे प्रोग्राम तो ज्वाइन कर लेते हैं पर उनको बाद में वहां पे लास्ट में कोई सीट नहीं मिल रही होती है। और एक बार बता दूं, मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करिए, किसी एक काउंसलिंग में अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। लेकिन ये अलग अलग काउंसलिंग का सिस्टम जो भी चल रहा है कि इस काउंसलिंग का ये प्रोग्राम का ये फीस है, वो फीस है, तो ऐसा नहीं करना है। मिनिमम 5 काउंसलिंग में अप्लाई करें अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। लास्ट में जाकर के आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे जिसमें से आप एक बेहतर कॉलेज अपना चूज कर सकते हैं और ब्रांच चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना डाउट, कोई क्वेरी अगर अभी भी है तो नंबर दिए गए हैं। नियर बाय प्लेसेस से हैं तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की में हमारे सेंटर है, आगे कंसल्ट कर सकते हैं। एमपीटीटी काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सुबह 10 से लेकर रात 11 तक हेल्पलाइन नंबर खुले हुए हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का कोई भी चार्ज नहीं है, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जेई की डिटेल है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया हुआ है व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के बाद हम आपको एक रोड मैप देंगे जिसमें आपकी रैंक के अकॉर्डिंग सारा कॉलेज का डिटेल दिया हुआ कि कौन कौन सी कॉलेज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूं कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी, काउंसलिंग में आपको हेल्प मिलती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक से, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।